नमस्कार दोस्तों, चित्राज ड्रीम में आपका स्वागत है। आप बोलोगे इतनी रेडी होके क्यों बैठे हो चित्रा? मैं व्लॉग तो नहीं शूट कर रही, मैं एक टॉपिक के लिए वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं इतना रेडी होके बैठी हूँ। इसलिए क्यों ओके, वो टॉपिक जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी की जो भी पेपर के लिए तैयारी करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलोगे क्या इतना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी का? हर चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, पर इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो हर चीज़ में यूज़ होता है। हर चीज़ में यूज़ कैसे? हर चीज़ में लाइक करंट अफेयर्स पे जो भी हम टॉपिक्स बुक से पढ़ते हैं, बुक्स रीड करते वक्त, या हम कुछ भी चीज़ यूपीएससी से रिलेटेड करें, उसके लिए हमारा अपना जो सिलेबस होता है उसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे अपने यूपीएससी सिलेबस को याद करना। मतलब हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यूपीएससी का सिलेबस याद करना। याद करने से बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि एक साल का प्रोसेस है। एक साल के प्रोसेस जब स्टडी प्रिपरेशन है एक साल के प्रोसेस में, तो उसके लिए हमें सब कुछ याद रखना ज़रूरी है। तो उस सबसे पहले याद रखने की चीज़ आती है यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है? तभी जाके हम अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के वीडियो में जो हम याद करने जा रहे हैं वो है यूपीएससी का सिलेबस जो है जीएस का। हम ऑप्शनल का याद नहीं कर रहे, ठीक है? स्टैट का एग्ज़ाम सिलेबस याद नहीं कर रहे हैं, हम जीएस पेपर्स जो हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स का उन्हीं टॉपिक्स का याद करेंगे, ठीक है? तो पहले ही स्टार्ट करते हैं विद राइटिंग। मैंने लिख रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लिखना। नहीं, मैंने भी किसी नोट डाउन करा वेबसाइट से ही। तो पहले लिखना। आप बोलोगे लिखना क्यों चित्रा? इतना सारा तो मटेरियल्स पड़ा हुआ है ऑनलाइन में, सब कुछ है, तो हम क्यों लिखें? क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो एक तो दो चीज़ हुआ करती है एक साथ, उसमें अपना दिमाग, ठीक है? एक चीज़ को हम देख देख के लिख रहे हैं, और अब अपनी आँखें। बोलते हैं जो आँख से देखी हुई चीज़ वो हमारे दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो वही ट्रिक इसमें भी करेंगे। पहले हम लिखेंगे। मैंने लिख के रखा हो, दिखाती हूँ। अब आपने एक वीडियो देखी, जो वीडियो शूट की हुई थी वो है रिटन, पूरा लिखा हुआ अपने हाथों से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? अब लिखने के बाद क्या करना है? लिखने के बाद आपको उसको थॉरोली 3 बार रीड करना है। थॉरोली रीड करना है। फर्स्टली एक फ्री रीडिंग विदाउट एनी टेंशन, लाइक कुछ भी मत देखना, बस एज अ फ्री रीडिंग कर लो, ठीक है? विदाउट एनी मार्किंग, कुछ भी मार्क मत करना। तीनों टाइम रीडिंग में आपको कुछ नहीं मार्क करना, ठीक है? सेकेंड रीडिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है? अब सेकेंड रीडिंग ऐसा गया। थर्ड रीडिंग में आपको करना है क्या? एक छोटा वर्ड टू वर्ड, लाइक इम्पॉर्टेंट वर्ड लिए आपने देखा, जैसे लाइक इंडियन कल्चर देखा। फर्स्ट पॉइंट का जो GS1 का है, जिसमें आर्ट फॉर्म्स आता है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, वो वर्ड्स देखे। इंडियन आर्ट, अब थोड़ा जिस्ट पता चल जाएगा कि यार इंडियन कल्चर है, तो उसमें हमें क्या क्या रीड करना पड़ेगा, क्या याद करना है, या उससे रिलेटेड क्या पढ़ना पड़ेगा। मीन्स आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। तो इंडियन कल्चर में हमें यही पढ़ना है, जो एंशियंट टू मेडिवल इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, आगे कुछ आर्ट फॉर्म्स थे, कुछ नहीं था। तो मैं बताती हूँ GS1 का पेपर है मेरे पास। पेपर मीन्स सिलेबस का जो मैंने लिखा हुआ था वो पेपर है, जिसमें पहला है वर्ड इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्किटेक्चर है, एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया लिटरेचर के साथ, ठीक है? वो मैंने बताया था आपको। तो अब हिस्ट्री के पार्ट को GS1 का कैसे डिवाइड कर सकते हो पता है? इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन वी हैव अ फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड।
तो 5 पॉइंट में हमारा GS1 का जो पेपर है हिस्ट्री का वो डिवाइड कर सकते हैं 5 पॉइंट्स में। इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो मिड 18th सेंचुरी से है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो इन 5 पॉइंट्स में हमारा हिस्ट्री जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हर जो सिलेबस का जो है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे डिवाइड कर सकते हो आप। सिलेबस हिस्ट्री का जो GS1 में जो पार्ट है हिस्ट्री का पार्ट, इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। अब 5 टॉपिक्स में डिवाइड हो गया हमारा अपना हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। तो अब हमें याद करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या था क्या नहीं था। तो अब सिंपल से 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया हमने। तो वैसे ही सोसाइटी का जो पार्ट था वो भी जो सोसाइटी का साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और सोसाइटी का साइलेंट एस्पेक्ट, ठीक है, साइलेंट फीचर्स बेसिकली। अब देखो जो 7th पॉइंट है उसका मैंने कैसे किया, वुमेन्स, पॉपुलेशन, पोवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड द सेकुलरिज्म। तो इन पॉइंट्स में ही हमारा जो ये जो 7th पॉइंट है, 7th सेंटेंस जो है वो आ जाता है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको याद रखना है। वुमेन्स, पॉपुलेशन, पोवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और सेकुलरिज्म। तो वैसे ही ज्योग्राफी का भी आ जाता है। अब ज्योग्राफी में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी के सिलेबस का, वो है नेचुरल रिसोर्स और इंडस्ट्रीज। मैंने डिवाइड कर दिया। तो नेचुरल रिसोर्स कहाँ का, साउथ एशिया और इंडिया वर्ल्ड का, ठीक है। और बेसिकली साउथ एशिया और इंडिया का कवर करता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज से हमें पता चलता है कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इंडिया इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, तो उसको याद रख लेंगे हम करते वक्त। तो गाइस आपको अब इससे पता चल चुका होगा कि कैसे आपको डिवाइड अंडरलाइन करके कीवर्ड्स को निकालना है, ठीक है। मैंने हर चीज़ में ऐसे ही कर रखा है, आप भी वैसे ही करना, ठीक है। इंपॉर्टेंटली पता चल जाएगा क्योंकि आप 4 बार एक चीज़ को रीड कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार इतना लॉन्ग तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जहाँ पे जुडिशरी और ये सब वर्ड्स आते हैं तो अपना भी पता चल जाएगा, बजट आएगा तो वो वर्ड्स हमें अपना भी पता चल जाएगा यार ये इंपॉर्टेंट तो है। तो इसको अंडरलाइन करके हम इससे याद रखेंगे जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब तक हम जैसे बजट का वर्ड देखते हैं, जैसे कि फेब के टाइम में बजट आता है तो उसके बारे में हम न्यूज़पेपर में ज़्यादा आता है तो हम उससे पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इससे ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अब एक और ट्रिक, डेली इसको रीड करना है। हमारे स्टेप्स मैं बताती हूँ दोबारा से। हमारा पहला स्टेप क्या था, पहले लिखना है, ठीक है। अपने सिलेबस को पूरा इन हैंड, नो प्रिंटेड मटेरियल्स, इन हैंड आपके अपने हाथ से खुद लिख के रख दो, ठीक है। एक बार लिख दिया उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स, फर्स्ट टाइम में जब आप जब फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हो उसके बाद 3 टाइम उसको 3 टाइम्स रीड करो, ठीक है। रीड करने के बाद उसके कीवर्ड्स निकाल के रख लो, ठीक है। कीवर्ड्स निकाल के रखने से डिवीजन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंटली पता चल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, रख दिया साइड में। जब आप डेली ऑब्वियसली हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। हम UPSC सिविल सर्वेंट्स के एस्पिरेंट्स हैं तो हमें डेली पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जब डेली स्टार्ट करने से पहले, डे जब भी स्टार्ट करते हो, डे या नाइट जो भी, उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना सिलेबस उठाएंगे जो हमने मार्क कर रखा है, उन वर्ड्स को, एटलीस्ट उन वर्ड्स को तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रोज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बट जब आपको एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तब आप उस प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स को लेके बैठो और उसके पेपर्स में से आपको जो टॉपिक आप कर रहे हो उसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, और भी टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि यार हाँ इससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसका वेटेज ज़्यादा है, इस टॉपिक का वेटेज थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन की। तो वैसे ही हम अपना UPSC का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा UPSC। जो भी बिगिनर्स जो भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं या 12th ख़त्म करके आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करिए जो UPSC मतलब CSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को कोई ऐसी वीडियोस नहीं मिली जो मुझे बता सकती थी कि यार कैसे याद करूँ, पर मैंने खुद अपना ये सोल्यूशन निकाला कि मैं ऐसे याद करती हूँ, इससे मेरे को बहुत जल्दी याद हो गया और ठीक लगा। क्योंकि अब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, एटलीस्ट नहीं होती। जब न्यूज़पेपर भी पढ़ूँगी मैं अच्छा कर सकती हूँ,
तो न्यूज़पेपर्स के लिए, अपने टॉपिक्स जब बुक्स से रीड करते हैं, उन सब के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी कुछ मिस्टेक्स मैंने भी बोली होंगी गलती से, तो उसको माफ़ करके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों को जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, प्लीज़। तो ब्लेस मी, थैंक यू।